दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पीछे दोबारा मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखेंगे तो 28 से ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड स्कीम मौजूद दिखाई देंगे, लेकिन क्या वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट के लायक हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब भी हैं। तो अगर मुझे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना हो जिसमें मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर दूं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें रिस्क थोड़ा बहुत रहे चलेगा, लेकिन जो रिटर्न है वो मुझे सबसे अच्छा चाहिए, सबसे शानदार चाहिए। तो इसी के बारे में यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वो कौन-सा म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें अगर हम सिर्फ़ एक बार पैसा लगाकर छोड़ दें या फिर एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते रहें लाइफ टाइम के लिए, ये हमें अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों अपने इस चैनल पे मैंने कई बार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ज़िक्र किया है। इसके पीछे का कारण इसका रिटर्न है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी शानदार इसने रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल इस फंड के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है कैटेगरी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ये एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है और यहाँ पे मैंने जो प्लान लिया है वो डायरेक्ट प्लान लिया है। ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान आपको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट प्लान आप लेंगे, यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ेगा। बाकी फंड के ऐज की बात करें तो 12 साल पुराना फंड है, मतलब कि मार्केट में काफ़ी लंबे समय से ये टिका हुआ है। और इन 12 साल में इसका जो फंड है, वो 65,000 करोड़ तक ग्रो हुआ है, जो साफ-साफ बताता है कि जो इन्वेस्टर हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और जो फंड मैनेजर है, वो काम अपना अच्छे से कर रहा है। इसलिए इसका रिटर्न अच्छा आ रहा है, ये यूएम ग्रो कर रहा है एंड मार्केट में अभी तक ये बना हुआ है। बाकी अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% का इसका एक्सपेंस रेशियो है एंड बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। अच्छी बात इसमें यह है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये हो गए इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल। अब देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका रिटर्न होता है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें तो रिटर्न से मतलब है भाई। अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है और वो अच्छा रिटर्न बना के हमें दे रहा है तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रिटर्न को एक बार देखते हैं। दोस्तों रिटर्न को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर का डेटा लिया है। ये वाला जो आपको रिटर्न दिख रहा है, ये कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, बाकी ये वाला जो रिटर्न है, ये इस फंड का रिटर्न है। तो अगर 1 साल का जो रिटर्न है, वो आप कैटेगरी में देखेंगे तो -4.11% है, जबकि इस फंड का -5.97% है। अब अगर कोई इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर, वो केवल 1 साल का रिटर्न देख के घबरा जाए कि अरे बाप रे बाप! यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न आया है, वो भी -5.97 का, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। अगर ऐसा ख़्याल उसके मन में आ रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो 1 से लेके 1.5 साल से जो स्टॉक मार्केट है अभी उतने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा जो अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस हैं या फिर टैरिफ लगाए गए हैं, उसकी भी प्रभाव पड़ रही है। वार में आप देखें तो इंडिया एंड पाक का वार हुआ था। इसके पहले इज़राइल पैलेस्टाइन था, इराक वाला वार था एंड रशिया एंड यूक्रेन का वार चल रहा था। तो जिसकी वजह से जो टोटल स्टॉक मार्केट है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। यहाँ तक कि मैं अगर निफ्टी की भी बात करूँ, निफ्टी 50 क्या बात करूँ या फिर सेंसेक्स की बात करूँ, वो भी 2 से 3% के आसपास ही रिटर्न दिए हैं। तो अगर 1 साल का डेटा आप देख रहे हैं तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी 3 ईयर का अगर आप डेटा देखें तो काफ़ी अच्छा है, 22% के आसपास रिटर्न आया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19% के आसपास है। वहीं 5 ईयर का भी रिटर्न काफ़ी शानदार है, 7 ईयर का भी रिटर्न काफ़ी शानदार है और 10 ईयर का भी रिटर्न काफ़ी शानदार है। 5 ईयर में यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लैग दिखेगा, क्योंकि कैटेगरी का 31% के आसपास है एंड इस फंड का 30% के आसपास है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, 7 साल और 10 साल तक अगर आपने इसमें इन्वेस्टेड रह जाते हैं, तो मिनिमम गिरे से गिरे हालत में भी आपको 18% का यह फंड रिटर्न दे के जाएगा। तो एक बार अगर आप ये वाला पोर्शन जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, इसे इग्नोर भी कर देते हो
और केवल इस रिटर्न को देखते हो तो 18% 19% का जो रिटर्न है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। देखो, हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें लालच नहीं करना है। स्मॉल कैप में मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी एक्सपेक्टेशन 16% या फिर 17% के आसपास रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। अगर आपने अच्छा फंड चुन लिया तो रिटर्न आपको इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा और रिटर्न आपको भगवान ना करे खराब मिल गया तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होगी। तो इसलिए अच्छा फंड चुनने के साथ अगर आप 16-17% 16.5% के आसपास अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में आपको 17.5, 18, 19% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हम रिस्क पैरामीटर को डिस्कस करेंगे इस फंड के। तो यहाँ पे जो रिस्क पैरामीटर हैं वो है अल्फ़ा, शार्प, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रहे बेंचमार्क के रेशियो और ये रहे इस फंड के रेशियो। तो अगर मैं अल्फ़ा चेक करूँ तो बेंचमार्क का जो अल्फ़ा है 5.92 है, जबकि इस फंड का 7.22 है। तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है फंड के लिए। अल्फ़ा हमें बताता है कि बेंचमार्क की तुलना में कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है इसके लिए। शार्प रेशियो यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन दिखेगा। शार्प रेशियो इसलिए यहाँ पे डाउन है क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हलचल दिख रही है, इस वजह से यहाँ पे ये डाउन दिख रहा है। जब मार्केट कंडीशन इम्प्रूव होंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी बीटा देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। देखिए, अगर बीटा चेक करना है तो सिंपली बीटा अगर 1 से कम है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो बीटा यहाँ पे देखिए 0.85% है, जबकि बेंचमार्क का 0.92 है। तो बीटा तो काफ़ी शानदार है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों बढ़ा हुआ है? तो इसके पीछे इसका कारण रिटर्न भी है। फंड मैनेजर थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क ले रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल सके। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिस्क है, ठीक है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता ही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर के लिए तो ये सारे रिस्क फैक्टर भी कम होने लगते हैं। तो रिटर्न के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है अभी तक, पूरे स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा इसके एसेट एलोकेशन को अगर चेक किया जाए तो लार्ज कैप में इसने एक्सपोज़र लगभग 11-12% लिया है, 15% मिड कैप में एक्सपोज़र है और स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो 68% के आसपास इसने एक्सपोज़र लिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 235 हैं। जो कि ठीक है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है तो सेबी की गाइडलाइन है जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो पूरे स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो इसने बोला है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है किसी एक कैटेगरी में, तो वहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम 65% उस पर्टिकुलर सेगमेंट में रखना ही होगा। जैसे ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो कम से कम आपको एलोकेशन 65% यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। बाकी आप जो 35% बच रहा है तो 35% को आप चाहें तो लार्ज कैप में या फिर कुछ पोर्शन मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 65% तो होना ही चाहिए किसी एक सेक्टर में, मतलब एक तरह के स्टॉक में। और यही अगर लार्ज कैप रहता तो मिनिमम 65% लार्ज कैप में जाता, तो ये सेबी का रूल है। तो आई होप अभी यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हो गया है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं दिए जाते हैं इस चैनल पे। देखिए, मार्केट में हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है। वैसे ये फंड मैं फिर से बोल रहा हूँ अपनी कैटेगरी का टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया है, चाहे 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर या फिर ऑल टाइम, मतलब कि सिंस इंसेप्शन रिटर्न आप देख लीजिए, ये अपने इन्वेस्टर को कभी निराश नहीं किया है। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे केवल और केवल एक ही स्मॉल कैप फंड अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो वह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं ये सारी चीज़ें जो बताया हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ठीक है? कम से कम 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर आप 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि मार्केट 1-2 साल, 6 महीने में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।
तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।